हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज के हमारे प्रीलिम्स प्राइम वीडियो की सीरीज़ में हम आपके लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट का टॉपिक लेकर आए हैं। आप सबको पता होगा कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को फायर्स ने कितना ज़्यादा डैमेज कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है, कितनी कंट्रीज़ को वो टच करता है, कितनी कंट्रीज़ को वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, इसका मैप देख लेते हैं। इसका मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है ये लोकेटेड है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ऑलराइट, अब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है ये घिरा हुआ है साउथ अटलांटिक ओशन से और साउथ पैसिफिक ओशन से, ठीक है। इस रीजन में है अटलांटिक ओशन और इस रीजन में है हमारा पैसिफिक ओशन। ऑलराइट, अब यहाँ पे कितनी कंट्रीज़ में अमेज़न रेन फॉरेस्ट लोकेटेड है? तो ब्राज़ील का एक बहुत बड़ा पोर्शन इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ऑक्यूपाइड है, प्लस यहाँ पे बोलीविया, फिर यहाँ हम देखें तो पेरू, फिर इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, यहाँ पे गियाना, सुरीनाम और फ्रेंच गियाना, ठीक है। अब फ्रेंच गियाना जो है इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फ्रांस की ओवरसीज़ टेरिटरी है, ठीक है। फ्रांस का ओवरसीज़ रीजन है ये, और यहाँ पे एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन भी है, स्पेस स्टेशन भी है। यहाँ से कई सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। ब्राज़ील की कैपिटल इज़ ब्राज़ीलिया। और यहाँ पे हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि पैराग्वे, बोलीविया, ब्राज़ील दोनों को टच कर रहा है, बट वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट का हिस्सा नहीं है। ऑलराइट, तो इस मैप को आप ज़रूर अच्छे से स्टडी करके जाइएगा। अब यहाँ पे कौन से अदर कंट्रीज़ है वो भी देख लेते हैं। उरुग्वे है, उरुग्वे की कैपिटल इज़ मोंटेवीडियो। अर्जेंटीना की कैपिटल इज़ बुनोस आयरेस। फिर चिली की कैपिटल है सैन डिएगो, और बोलीविया की लापाज है। पेरू की लीमा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन वेनेजुएला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेनेजुएला न्यूज़ में रहा है काफ़ी हद तक। तो वेनेजुएला की कैपिटल कैराकास, और वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तो उसके वजह से वेनेजुएला की लोकेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में। अब अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ऐसे कहा जाता है कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितना ऑक्सीजन है उसका 20% ऑफ द ऑक्सीजन इज़ जनरेटेड थ्रू दिस रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब इसीलिए, और यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है, और जैसे कि लिखा है यहाँ पे कि 20% ऑफ द ऑक्सीजन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दिस फॉरेस्ट। अब अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज़ अ मॉइस्ट ब्रॉड लीफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो रेन फॉरेस्ट है, दिस रेन फॉरेस्ट इज मॉइस्ट ब्रॉड लीफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में ये बिलोंग करता है इन द अमेज़न बायोम दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अमेज़न बेसन ऑफ साउथ अमेरिका। अब हमने एरिया तो देख ही लिया है इसका। अब ब्राज़ील को हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, तो 60% जो ब्राज़ील का एरिया है इसे फॉरेस्ट में कवर्ड है। और फिर बाकी का जो एरिया है वो पेरू, कोलंबिया, अगेन वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गियाना, सुरीनाम एंड फ्रेंच गियाना, ठीक है। अब ये सारी कंट्रीज़ आपको पता हो जानी चाहिए, ठीक है। अब हम रेन फॉरेस्ट के बारे में देख लेते हैं। अब रेन फॉरेस्ट जो है वो 6% ऑफ द अर्थ्स सरफेस कवर करते हैं, ठीक है। दे कवर 6% ऑफ द अर्थ्स टोटल सरफेस, बट दे कंटेन मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अ रेन फॉरेस्ट कैन बी डिस्क्राइब एज टॉल डेंस जंगल, ठीक है। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कॉल्ड एज अ रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हैवी रेन्स रिसीव करता है ये फॉरेस्ट हमेशा, ठीक है। एवरी ईयर यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, इसीलिए इसका नाम रेन फॉरेस्ट है। और क्लाइमेट ऑफ अ रेन फॉरेस्ट इज़ वेरी हॉट एंड वेरी ह्यूमिड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली रेन फॉरेस्ट में 4 लेयर होते हैं, तो हम ये लेयर्स देख लेते हैं। सबसे ऊपर का जो लेयर है दैट इज़ इमर्जेंट लेयर। अब यहाँ पे बहुत बहुत टॉल ट्रीज़ होती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि 200 फीट अबाव द फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर ये सबसे आखिरी का लेयर है हमारा,
तो यहाँ से लेकर 200 फीट तक ये ट्रीज़ ग्रो होती है और 16 फीट तक का एरिया ये ट्री, एक अकेली ट्री 16 फीट तक का एरिया कवर कर सकती है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी अम्यूजिंग चीज़ें है ये। मोस्ट ऑफ दीज ट्रीज आर ब्रॉड लीव्ड हार्डवुड एवरग्रीन्स, ठीक है। सनलाइट इज प्लेंटीफुल अप हियर, तो यहाँ पे जो एनिमल्स है ऑब्वियसली 200 फीट अबव द ग्राउंड, तो यहाँ पे मंकीज, ईगल्स, बैट्स और बटरफ्लाइज वगैरह ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड लेयर जो है दैट इज कैनोपी लेयर। दिस इज द प्राइमरी लेयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड फॉर्म्स अ रूफ ओवर टू रिमेनिंग लेयर्स। अब इसकी खास बात यह है कि ये जो कैनोपी लेयर है ये पूरा का पूरा रूफ बना देता है और नीचे तक सनलाइट पहुंचने ही नहीं देता। इसीलिए सनलाइट के लिए जो ट्रीज़ ग्रो करती है वो काफ़ी ऊंची ग्रो करती है और नीचे बिल्कुल भी आपको ट्रीज़ नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट कैनोपी ट्रीज हैव स्मूथ ओवल लीव्स दैट कम टू अ पॉइंट, ठीक है। अब स्मूथ ओवल ट्रीज है जिसके वजह से वो पूरी सारी ट्रीज मिलकर एक रूफ बना देती है। अब यहाँ पे कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे फूड बहुत अबंडेंट है, तो फिर यहाँ पे स्नेक्स, टूकन्स और ट्री फ्रॉग्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। अब ये अंडर स्टोरी लेयर, ये नीचे का लेयर है अब, ठीक है। लिटिल सनशाइन रीचेस दिस एरिया, सो द प्लांट्स हैव टू ग्रो लार्जर लीव्स टू रीच द सनलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे सनलाइट पाने के लिए और ज़्यादा सनलाइट पाने के लिए बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं इन ट्रीज़ की, यहाँ पे जो नीचे के पोर्शन में ट्रीज़ होती है, ठीक है। और यहाँ पे फिर भी 12 फीट तक का एरिया ये कवर कर सकती है। मैनी एनिमल्स लिव हियर इंक्लूडिंग जैगवार्स, रेड आइड ट्री फ्रॉग्स एंड लेपर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे आखिरी का लेयर इज़ forest floor. It's very dark down here. Almost no plants grow in this area as a result. Since hardly any sun reaches the floor, अब यहाँ पे जो डीके जो होता है, डिकम्पोजिशन होता है मटेरियल का, वो बहुत क्विकली होता है, ठीक है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस है ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए। तो अ लीव दैट माइट टेक 1 year टू डिकम्पोज इन अ रेगुलर क्लाइमेट, पर यहाँ पे 6 वीक में ही वो डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जायंट एंड ईटर्स वगैरह पाए जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे फायर का रीज़न क्या था, अमेज़न में इतनी ज़्यादा फायर क्यों फैला, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेचुरल कॉज है, अब ड्राई सीजन है तो फिर ये फेवरेबल कंडीशन बन जाती है टू स्प्रेड फायर। अब मैन मेड रीजन्स में क्या होता है कि सिंस द 1960s अमेज़न हैज़ विटनेस लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन बिकॉज ऑफ कैटल रैंचिंग, लॉगिंग, पावर प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग एंड फार्मिंग। तो फार्मिंग के वजह से वुड की ज़रूरत होती है, उसके वजह से, या फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनती है उसके वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है फॉरेस्ट ऑलरेडी। द अमेज़न हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड एंड अदर मिनरल्स, दस माइनिंग इमीडिएट कॉज। अब यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट ने ये कहा था कि मतलब जितनी ज़्यादा लैंड क्लियर की गई थी तो ये सारी फार्मर्स ने की थी, क्योंकि उन्हें ग्रेजिंग वगैरह करना था, फार्मिंग करनी थी, और उन्होंने सीधे सीधे आग लगा दी एक एरिया को क्लियर करने के लिए। और वहाँ के एक्चुअली मतलब जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ठीक से मेजर्स नहीं लिए। अब ये वी आर नॉट हियर टू जज, पर हमें इस फैक्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपकी स्कीम्स होती है तो वो गवर्नमेंट का काम होता है कि आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। The president of Brazil has repeatedly said that he believes that Brazil should open Amazon up to business interest to allow mining, agriculture और logging वगैरह। तो फिर अब यहाँ पे अगेन वही बात है कि इकोनॉमी को बचाने के लिए आप एनवायरनमेंट की बलि चढ़ा रहे हो, ठीक है। As per the Brazilian Space Research Agency, between January and August this year, more than 74,000 fires have been recorded. तो ये एक फायर नहीं थी, और हमें एक फायर के बारे में पता चला तो हमें इतना दुख हुआ था, सारे ही पूरे वर्ल्ड में सबको दुख हो रहा था, पर यहाँ पे मोर देन 74,000 फायर्स रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। देयर हैज़ बीन एन 84% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फायर्स कंपेयर्ड टू सेम पीरियड इन 2018,
ठीक है। तो 2019 में 84% से इंक्रीज़ हुआ है फायर्स में, ठीक है। अब ये फायर्स होती है तो सिर्फ यहाँ पे फॉरेस्ट का नुकसान हुआ ऐसे नहीं है, हमें भी इस चीज़ का नुकसान हो सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर की वजह से पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं। अब इसमें पार्टिकुलेट मैटर होता है, टॉक्सिक गैसेस होती है सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नॉन मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इन फैक्ट्स को ज़रूर दिमाग में रखिएगा और रट लीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स।